अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद हमाद, जनरल सेक्रेटरी फेथ फाइंडिंग थैलेसीमिया। आज दोबारा मकसद जो वीडियो का था कि जिस तरह ये आजकल जो हालात हैं वो सेम हालात हमें कोविड के अंदर अलार्मिंग सिचुएशन जो हो गई थी वो अब दोबारा हो गई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स जो दवाइयों के लिए रजिस्टर्ड हैं उसके उनके लिए दवाइयाँ वगैरह तामुन के आप लोगों से चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद काफ़ी पेशेंट्स जो हैं आ गए हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि पहले नहीं आते थे, किसी तरह गुज़र बसर कर रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा हमारे पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं हैं, ना खाने के पैसे हैं। तो कुछ जिस तरह आपने जो राशन देखा, जितनी इस्तात थी, जितनी कोशिश करके कुछ पेशेंट्स के लिए जो केसेस हमारे पास राशन के हवाले से आए थे उनको उनके लिए जो बंदोबस्त हो सका हमने कर लिया। अब मसला ये है कि सिर्फ़ कराची से नहीं, मैं आपको अगर दिखाऊँ अपने पास स्क्रीनशॉट कुछ जो हमारी टीम ने हमें भेजे हैं, तो अगर ये कैमरामैन दिखा सकें आपको, तो ये देखें। ये अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाई को थैलेसीमिया मेजर फनाड इम्काना इस तरह, और आपने बोला था आयरन जलेशन की नीड हो, तो ये राशन के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें आ रहे हैं। इस तरह के और भी स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। दिखाने का मकसद ये था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची के नहीं है, केपी के, पंजाब, बडग्राम, इस तरह के एरियाज़ और दीगर कोहाट, मतलब बहुत सारे कराची, जाफराबाद, डेरा बुगटी, पूरे पाकिस्तान से राशन के हवाले से ख़ास तौर पर फ़िलहाल हमें दरख्वास्तें आ रही हैं। और यही मकसद था दिखाने का आप लोगों को। हम हाइड ही रखते हैं नाम वगैरह बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ कि उन बच्चों को जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं ख़ास तौर पे, आम बंदा तो अपना गुज़र बसर वो भी नहीं कर पा रहा, आम बंदे के साथ एक थैलेसीमिया का बच्चा जुड़ा हुआ नहीं होता। आम बच्चे का बच्चा जो है, आम आदमी का बच्चा आसानी से कर सकता है चीज़ें। कोशिश उसके मुश्किलात हर जगह हैं, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों को मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। दवाइयों की, फिर उनका आने-जाने का खर्चा, उनको थैलेसीमिया सेंटर आना-जाना है, फिर खून लगना, फिर खून की दवाइयाँ। दवाइयाँ अगर कोई इदारा फेथ दे रहा है या कोई और इदारा दे रहा है उनको, या खून कहीं और से लग रहा है, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो मज़दूरी करते हैं, बेरोज़गार हैं, खाना के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई एक पेशेंट हो ना, कोई बुज़ुर्ग हो, तो उसके लिए एक बंदा आप लाज़मी रखते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप वो बंदा रखते हैं जो उसके पास आए, सुबह से लेकर रात तक उसके लिए आए और उसकी हेल्प करता रहे, जो वो लोग रखते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके जो घर में अफ़राद होते हैं वो लगा हुआ होता है। इस तरह थैलेसीमिया बच्चों का भी यही मसला है कि अगर उसका वालिद साहब है, तो वो वालिद साहब मज़दूरी करने जाएगा एक दिन, अगले दिन नहीं जा सकता। तो उसको बच्चों को ब्लड लगाना लेके जाना है, बच्चे के लिए मामलात हैं, और मज़दूरी करके आपको पता है इस तरह बीमारी के जो लोग हैं वो 99%, मैं पहले 90% कहता था, अब 95, अब 99% जो लोग हैं वो नॉन अफोर्डिंग है, क्योंकि जो अफोर्डिंग फैमिलीज़ है उनकी भी कमर टूट गई है। 3-3 4-4 हज़ार का एक डब्बा दवाई का हो गया है। 10-10 हज़ार रुपये की दवाई की बोतलें आ रही हैं जो उनको लगनी होती है राशन के। आज मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास फाइल में अभी मुझे बिल आया है, ये मेरी टीम लेके आई है। भाई दिखा दे, ये क्या तारीख है? सितंबर 3, 2023। सही है, ये ओरिजिनल रिसिप्ट पेड की। और इसके अंदर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ कि 190 रुपये किलो चीनी है, और 10 किलो आटा 1729 रुपये का है। 10 किलो 1800 या 1750 का। 3 किलो सबसे सस्ता वाला तेल, मतलब नॉर्मल क्वालिटी तेल, 1500 का 3 किलो है, मतलब 500 रुपये किलो। तो ये हिसाब लगा लें आप, 500 रुपये लीटर तेल है और 200 रुपये किलो चीनी है, तो ये सिर्फ 4 चीज़ों का आइटम 5 हज़ार तक पहुंच रहा है। ये दो उन्होंने राशन लिए, 3 लिए, 15 हज़ार 11 हज़ार के आ गए। तो ये बहुत बुरा हाल है। तो कोविड वाला ही हाल हमारा फिलहाल हुआ हुआ है। काम खुले हुए हैं लेकिन कारोबार नहीं है। बड़ा कारोबारी भी दुकान पर बैठा हुआ है, काम पर बैठा हुआ है, हम भी कारोबार करते हैं, बहुत मुश्किल है। हड़ताल, परसों हड़ताल हुई, फिर हड़ताल हुई, हड़तालों की चीज़ें, इससे मामला हल नहीं होंगे। हम सबको आगे बढ़ के कुछ कोशिश करनी पड़ेगी और अपने लिए मसलों का हल निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।